चुनाव उत्तर प्रदेश और पंजाब में हो रहा है, मगर महंगाई के खिलाफ कांग्रेस राजस्थान से बिगुल फूंकने जा रही है। मैदान सज गया है, तैयारियां पूरी की जा चुकी है। देखा जा सकता है कि यहां पर सुबह से शाम तक कांग्रेस के तमाम बड़े नेता आकर मुआयना कर रहे हैं कि रैली की तैयारियों में कोई कमी न रह जाए, क्योंकि महंगाई के खिलाफ बीजेपी पर यहां पर हमला बोलना है। लेकिन उससे भी बड़ी तैयारी है राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग की। अब सवाल उठता है कितनी बार रीलॉन्चिंग होगा, लेकिन रीलॉन्चिंग की तैयारी इसलिए कहा जा रहा है कि पूरे जयपुर में राहुल गांधी के बैनर पोस्टर लगे हुए हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी की अगुवाई में हम महंगाई के खिलाफ बीजेपी को उखाड़ फेंकने का शंखनाद जयपुर की धरती से करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग हो रही है, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहली बार बिगुल फूंकने नहीं जा रहे हैं। चाहे कृषि बिल का मामला हो या फिर महंगाई का मामला हो या कोई भी देश में मामला हो, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक चेहरा है लड़ने वाला, और उसी चेहरे को स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर उसे स्थापित करने के लिए ही यहाँ पर राहुल गांधी के नाम पर रैली की जा रही है। राहुल गांधी इसी राजस्थान में जयपुर में पहली बार कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने थे, तब उन्होंने कहा था, मां ने कहा है सत्ता जहर है, मगर सत्ता की तलाश में जहर पीने के लिए कांग्रेस लालायित है। शिव की भूमिका भी निभाने के लिए तैयार हैं, नीलकंठ भी बन जाएंगे, मगर सत्ता चाहिए, क्योंकि जहर समझकर कब तक दूर बैठे रहेंगे। और यह सत्ता की लड़ाई है। सत्ता की लड़ाई के लिए शंखनाद 2024 के लिए जयपुर से करने की कोशिश हो रही है। इसीलिए महंगाई के बहाने राहुल गांधी को एक प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई चेहरा है देश में लड़ने वाला, तो ये राहुल गांधी हैं। विपक्ष में जिस तरह से लूट मची है कि विपक्ष का नेता कौन होगा, उसमें भी राहुल गांधी को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी एक बड़े नेता के रूप में, विपक्ष के बड़े नेता के रूप में यहाँ पर स्थापित होंगे। और यहाँ से संदेश जाएगा कि अगर विपक्षी पार्टियों को बीजेपी के खिलाफ लड़ना है तो राहुल गांधी को चेहरा बनाकर लड़ना चाहिए। यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है। जब हमने रणदीप सिंह सुरजेवाला से पूछा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी आएंगी क्या, तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब अजय माकन देंगे। अजय माकन जब जवाब देने के लिए उठे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके कान में कुछ कहना शुरू किया और उसके बाद अजय माकन ने जवाब दिया कि सुबह तय हो पाएगा कि सोनिया गांधी आएंगी या नहीं आएंगी। सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, कई सालों से वह किसी पब्लिक फंक्शन में आई नहीं है, लोग उन्हें सुनने के लिए लालायित हैं, मगर यहाँ पर प्रोजेक्ट करना है राहुल गांधी को। इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी का भी भाषण संक्षिप्त ही रखा जाएगा। संदेश दूर तक जाना है, सुविधा का सारा ख्याल रखना है, इसीलिए पंजाब और उत्तर प्रदेश को छोड़कर यहाँ पर रैली की जा रही है। उत्तर प्रदेश में एक रैली नहीं करने की वजह यह भी है कि वहाँ पर प्रियंका गांधी बड़ा चेहरा है, लेकिन प्रियंका गांधी को नेपथ्य में रखकर राहुल गांधी को बड़ा चेहरा बनाना है। इसलिए कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी का भी जयपुर में भाषण छोटा ही होगा, क्योंकि राहुल गांधी को बड़ा नेता बनाना है। और राहुल गांधी को नेता बनाने के लिए सचिन पायलट, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी बड़ा दिल दिखाया है। और सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने करीब घंटे भर मुलाकात की है कि इस रैली को किस तरह से सफल बनाएं और किस तरह से राहुल गांधी को दोबारा से भारतीय राजनीति में स्थापित करें। तो एक तरह से कह सकते हैं कि राहुल गांधी की सफलता के लिए, कांग्रेस की सफलता के लिए, महंगाई के खिलाफ बीजेपी पर हमला बोलने के लिए कड़वाहट को भुलाकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी साथ बैठे हैं और उन्होंने रणनीति भी बनाई है कि किस तरह से आगे बढ़ना है। ये एक बड़ी तस्वीर यहाँ से रैली से यह भी जा रही है कि राजस्थान में जो झगड़ा था, जो लड़ाई थी, उसे भी यह रैली कम करेगी, क्योंकि जिस तरह से बार बार सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस के बड़े नेता रैली की तैयारियों का मुआयना करने आ रहे हैं, उसे एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि हमारे पास जो बड़ा चेहरा है वो पीछे नहीं है। हालांकि चूंकि सत्ता में अशोक गहलोत हैं, इसलिए तैयारियों का जिम्मा उन्हीं के ऊपर है। जिस तरह से
बातें कही जा रही थी कि पोस्टर बैनर नहीं लगा हुआ है सचिन पायलट की। आज शहरों में हर जगह सचिन पायलट के पोस्टर बैनर लग गए हैं। जो एक गलती नजर आ रही थी शहर में, वह पूरी तरह से सुधार दिया गया है। तो एक तरह से एकजुट होकर जो लड़ाई बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस लड़ना चाह रही है, वह भी यहाँ पर जयपुर में दिखाई देगा। हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी आ रहे हैं, बघेल आ रहे हैं, जो बाकी के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, वह भी आ रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू आएंगे या नहीं आएंगे, इसे लेकर भी एक संशय बना हुआ है। इसलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस एक एकजुट फेस दिखाना चाहती है, लेकिन क्या सभी लोग आएंगे? हालांकि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कोई यहाँ पर ग्रुप नहीं है, कोशिश की जाएगी जो G7 के नेता हैं उनसे राहुल गांधी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बुलवाने के लिए और एक प्रोजेक्ट करने के लिए कि G7 के नेता भी इसीलिए परेशान है कि राहुल गांधी जल्दी से जल्दी अध्यक्ष बन जाएं। तो यह तैयारी भले ही महंगाई के खिलाफ रैली की हो, क्योंकि महंगाई बड़ा मुद्दा है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। आम जनता महंगाई से त्रस्त है, मगर इस महंगाई के खिलाफ लड़ाई कौन लड़ सकता है? और राहुल गांधी लड़ सकते हैं। इसके लिए भी यहाँ पर एक कोशिश की जा रही है। इसीलिए राजस्थान कांग्रेस फिलहाल पूरी तरह से एकजुट दिखाई दे रही है, चाहे सचिन पायलट हो या फिर अशोक गहलोत हो। हालांकि सचिन पायलट का एक बड़ा सिरदर्द यह भी है कि उनके चाहने वाले हैं, उनके चाहने वालों को नियंत्रित करना भी एक बड़ा सिरदर्द उनके लिए होता है। वह भी हर जगह अपना संदेश यही दे रहे हैं कि के साथ खड़ा हुआ दिखाई देना चाहिए, क्योंकि यह बड़ी रैली है और इस रैली से बीजेपी के खिलाफ संदेश देना है। इसलिए बड़ा दिल रखते हुए सभी नेताओं को एक साथ आना होगा। कांग्रेस के सभी बड़े नेता धीरे धीरे आना शुरू कर दिए हैं और आज शाम तक करीब 100 से ज्यादा देश भर के कांग्रेस के नेता जयपुर आ जाएंगे। उनके लिए 6 बड़े होटलों में इंतजाम किया गया है। सुबह कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी आएंगे। हालांकि सोनिया गांधी के आने पर भी संशय बना हुआ है। प्रियंका गांधी आ रही है, तय हो गया है। यह मैदान है जहां पर हालांकि कोई 5 लाख का दावा कर रहा है, कोई 4 लाख का, कोई 3 लाख का, कोई 2 लाख का, कोई 1 लाख का, लेकिन सच यह है कि यहाँ पर कुर्सियां लगाई गई हैं और कुर्सियां जो हैं वो 30,000 के आसपास आराम से लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो 30,000 लोगों का इंतजाम है यहाँ पर, लेकिन चूंकि संदेश बड़ा देना है इसलिए कहा जा रहा है कि बात लाखों में की जाए तो संदेश दूर तलक जाएगा। यहाँ से कितना बड़ा संदेश जाता है यह भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जयपुर में बार बार राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग हो रही है। आपको याद होगा बिरला सभागार में, ऑडिटोरियम में उपाध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद जब उन्होंने आम चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह से पराजय के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था, तो वापस से उनकी अध्यक्ष पद पर एंट्री कराने की कोशिश की गई थी जयपुर के अल्बर्ट हॉल के ऐतिहासिक मैदान में, मगर वो जमा नहीं और वह वापस लौटे नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर। अब तीसरी बार यहाँ पर जयपुर से कोशिश की जा रही है। हालांकि कांग्रेसी कह रहे हैं रीलॉन्चिंग नहीं है तो हमारे नेता हैं, लेकिन आम जनता समझ रही है कि बार बार कांग्रेस में राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग की जा रही है। लेकिन माना जा रहा है कि 3 उड़ान तब तीतर पकड़ान, तो 3 उड़ान के बाद तो तीतर भी पकड़ लिया जाता है। तो हो सकता है कि ये 3 टाइम्स लकी जो है वो राहुल गांधी के लिए हो और यहां से 2024 के आम चुनाव के लिए राहुल गांधी एक बड़े चेहरे के रूप में सामने आए। कैमरामैन चेतन के साथ शरद कुमार, जयपुर।